बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस भी एक्शन में आ गई है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के बाद पटना में एक अपराधी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दानापुर में डीएवी स्कूल के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नाबालिग मुख्य आरोपी ने दोपहर में सरेंडर कर दिया। पुलिस जब पिस्टल खोजने के लिए ले गई तो उसने फायरिंग करके भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई। उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। जख्मी अपराधी का नाम विवेक कुमार बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है। शुक्रवार को ही मुजफ्फरपुर जिले के सरैया में भी एक अपराधी पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करते हुए एनकाउंटर में गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पटना पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ सीढ़ी घाट के पास शुक्रवार देर रात को हुई। दरअसल सुबह में दानापुर थाना क्षेत्र के गोला रोड पर डी राम डीएवी पब्लिक स्कूल के पास श्रवण कुमार नाम के युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जब छानबीन तेज की तो श्रवण हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हत्या में प्रयुक्त पिस्टल का सीढ़ी घाट के पास बालू में दबा रखा है। पुलिस उसे लेकर रात में सीढ़ी घाट पहुंची। वहां पर जांच के दौरान आरोपी ने बालू में दबी अपनी पिस्टल निकाल ली और फिर पुलिस पर फायरिंग करते हुए वहां से भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई। जख्मी होने के बाद आरोपी वहीं गिर पड़ा। पुलिस उसे इलाज के लिए पीएमसीएच ले गई। मौके पर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। वहीं पटना में एक और मुठभेड़ की घटना सामने आई है। पटना में सुबह सुबह अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पटना के खुसरूपुर में हत्या लूट डकैती कांड के अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर पुलिस छापेमारी करने गई थी, जहां से हथियार बरामद किया गया। जैसे ही अपराधी छुपा हुआ हथियार निकाल पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, उसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में उसे गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधी का नाम अंगेश कुमार है, जिस पर दर्जनों हत्या लूट डकैती के मामले दर्ज हैं। पटना पुलिस के साथ मुठभेड़ की दूसरी घटना। एसएसपी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच में जुट गए हैं। खुसरूपुर थाना के एक वांछित अभियुक्त अंगेश की गिरफ्तारी के लिए आज थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ निकले थे। उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसको लाकर थाना पर से पूछताछ की गई। उस 3 केसेस में अभी तक वो वांटेड था। एक हत्या, 2 हत्या के प्रयास के केस है, एक आर्म्स एक्ट का, एक छिनतई का केस। 3 केसेस हैं अभी। इसके ऊपर पहले से 1.5 दर्जन के करीब कांड हैं जो लूट और डकैती की केसेस हैं पहले से दर्ज। अभियुक्त से पूछताछ की गई और जो छीना हुआ सामान था, लूटा हुआ सामान था, उसकी बरामदगी के लिए, आग्नेयास्त्र के बरामदगी के लिए उसको लेकर स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर लाया गया। और यहाँ पर आने के बाद अभियुक्त द्वारा अपने आप को पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर भागकर और हथियार से जो छुपा कर रखा हुआ था उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने काफ़ी संयम बरतते हुए उस जवाबी कार्रवाई की, जिससे अभियुक्त को गोली लगी है। उसको इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया और वहां से उसको रेफर कर दिया गया है पीएमसीएच में बेहतर इलाज के लिए। आगे कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल की टीम को सूचित कर दिया गया है और वो टीम यहाँ पर आकर यहाँ साक्ष्य संकलन करेगी। इस घटना को से संबंधित एक अलग कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। और अपराधियों में मुठभेड़ की बात सामने आ रही है, क्या मामला है? कल दिनांक 13 जून को दानापुर थाना क्षेत्र में एक गोली मारकर हत्या करने का कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कुछ घंटे पुलिस की दबिश के कारण कुछ घंटे के बाद अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया था थाने में। तत्काल विधि व्यवस्था को देखते हुए उसको अलग थाने पर नौबतपुर पे शिफ्ट किया गया था और उसके बाद फिर वेपन की रिकवरी के लिए पूछताछ किया गया। उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वेपन रिकवरी के लिए उसको ले आया गया था। और इस रिकवरी के क्रम में अभियुक्त के द्वारा जो हथियार, जो पुलिस टीम थी पूरी यहाँ पर तलाश कर रही थी और उसी क्रम में अभियुक्त के द्वारा हथियार से जिससे उसने सुबह फायरिंग की थी, उससे पुलिस बल पर फायरिंग किया और आत्मरक्षार्थ बहुत संयमित तरीके से जो पुलिस के पदाधिकारी थे, जवान थे, उन्होंने रिटर्न फायरिंग की, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज के लिए भेज दिया गया और वहाँ से रेफ़र कर दिया गया उनको पीएमसीएच के लिए। इसमें अलग से कांड दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और
जो यहाँ पे प्रदर्श हैं इसके लिए एफएसएल की टीम को सूचित कर दिया गया और टीम आकर यहाँ से जो प्रदर्श हैं वो कलेक्ट करेगी। अपराधियों के द्वारा कितने राउंड गोलियां चलाने की बात है? 3 से 4 राउंड गोली चलाई है। और पुलिस की तरफ से कितने राउंड? पुलिस का अभी हम लोग गणना कर रहे हैं, वो गणना करने के बाद ही हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। गोली का जवाब गोली से मिलने लगा बिहार में से। देखिए, ये तो पहले से ही है, स्पष्ट है कि आत्मरक्षार्थ पुलिस को ये दायित्व है, कहिए ये तो ड्यूटी है कि अगर क्रिमिनल या कोई भी व्यक्ति फायरिंग करता है तो उसका जवाब हमें संयमित तरीके से ही रहकर, लेकिन गोली का जवाब गोली से देना ही है।